गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हम आपका हमारे नए वीडियो में। आई होप सो आपको हमारी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही हो और समझ आ रही हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हार्ट, जिसमें आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो पर मिनट कितना बीट करता है। 72 बीट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। ठीक है, हार्ट के बारे में और पढ़े तो हार्ट क्या है, एक हॉलो मतलब खोखला, एक हॉलो ऑर्गन है और मस्कुलर ऑर्गन है, यानी किससे बना है, मसल से मिलके बना है। डेट पंप्स ब्लड, और हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ब्लड का पूरे बॉडी में फैलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसको ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता कौन है, हार्ट। किस प्रोसेस के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हार्ट का शेप। हमारा हार्ट का शेप कैसा होता है, कौन शेप होता है, लाइक क्लोज्ड फिस्ट मतलब क्या होता है, हमारी मुट्ठी। हमारी जितनी बड़ी मुट्ठी होती है उतना बड़ा हमारे दिल का शेप होता है। और कैसा शेप होता है, कोन शेप। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो साइज का। इसका साइज होता है अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। ये इसकी क्या है, साइज। अब वेट की बात करें तो वेट वेरी करता है, मेल में अलग वेट होता है, फीमेल में अलग वेट होता है हार्ट का। फीमेल में 225 ग्राम होता है हार्ट का वेट। फीमेल में कितना है, 225 ग्राम, और मेल में कितना है, 310 ग्राम। मतलब मेल का जो हार्ट का वेट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम बात हमारा हार्ट के अब लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन कहाँ है हमारे हार्ट की, मतलब हमारा हार्ट स्थित कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारा हार्ट स्थित है थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी मतलब जो रिब केज होता है ना, उसके बीच में, दो लंग्स के बीच में जो होता है हमारा हार्ट जो होता है स्थित होता है। लाइज ऑब्लिकली अ लिटिल मोर टिल्टेड टू द लेफ्ट देन द राइट। मतलब हमारा हार्ट जो होता है वो दोनों लंग्स के बीच में होता है, बट लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है, इसलिए उसे बीच में भी कह सकते हैं, बट वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हार्ट किससे बना है, कैसे बीट करता है, शेप, साइज, वेट, लोकेशन, इनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि हमारी हार्ट कितने लेयर ऑफ टिश्यू से मिलके बना है। तो हमारा हार्ट 3 लेयर से बना है। कितने लेयर से बना है, 3 लेयर से। ठीक है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर मतलब बाहरी, मिडल यानी बीच में, इनर मतलब अंदर। ये 3 लेयर से मिलके हमारा क्या, हार्ट के टिश्यूज जो हैं बने हुए हैं। हार्ट के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, कार्डियो। ठीक है, उसके बाद आउटर लेयर किससे बनी है, पेरिकार्डियम से। मिडल लेयर किससे बनी है, मायोकार्डियम से। इनर लेयर किससे बनी है, एंडोकार्डियम से। ठीक है, सब में कार्डियम आ रहा है, कार्डियम आ रहा है, कार्डियम आ रहा है। मतलब हार्ट की जो टिश्यूज है, सेल्स होती है, इसे हम कार्डियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पेरिकार्डियम जो होता है वो एक थिन लेयर होती है। ठीक है, जो पतली सी एक लेयर होती है, और ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, लेकिन जो मायोकार्डियम है, जो बीच की लेयर होती है, वो क्या होती है, थिक, मोटी होती है, और इसे कार्डियक मसल से बनी हुई होती है। ठीक है, जो एंडोकार्डियम है, वो सबसे इनर लेयर जो है, वो सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम सेल से बनी हुई है। और जो हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं, अलग अलग टाइप के वॉल्व होते हैं, जो क्या प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो ये होते हैं वॉल्व, किससे बने होते हैं, वॉल्व इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम से बने होते हैं हमारे क्या, हार्ट के वॉल्व। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि हार्ट के वॉल्व किससे बने होते हैं, तो वो एंडोकार्डियम से मिलकर बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के एक ब्रीफ डायग्राम को, जिसमें मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है और इसमें इसके सारे पार्ट्स को क्या कर रखा है, लेबल भी कर रखा है। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट को। ठीक है, अब हम सबसे पहले हार्ट में बात करें तो कुछ क्या है इसमें, चेम्बर, कुछ इसमें वॉल्व्स हैं। ठीक है, और कुछ क्या है इसमें, शिरा धमनियाँ हैं, जैसे आर्टरी और वेन्स कहते हैं, जो ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैलाती है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, जो हमारी पूरी बॉडी में फैलती है। और डीऑक्सीनेटेड क्या ब्लड होता है, जो हम यूज़ कर चुके हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। ठीक है, वो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके चेम्बर्स के बारे में। हमारा हार्ट में हमारे 4 चेम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। पहला क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। दूसरा क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ये जो ऊपर के 2 है, ये दोनों एट्रिया है, नीचे के जो दोनों है, ये दोनों क्या है, वेंट्रिकल। ये राइट साइड में है इसलिए ये राइट एट्रियम,
ये लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट एट्रियम, ये राइट साइड में है इसलिए राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड में इसलिए ये क्या हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 क्या हो गए चेम्बर, और हमारे पास 4 क्या है वॉल्व। पहला वॉल्व है ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये क्या है ट्राइकस्पिड वॉल्व। बस दूसरा वॉल्व क्या है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये 2 टाइप के क्या है पास वॉल्व है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि कैसे हमारी बॉडी में डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है और कैसे जाता है ऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, तो कैसे कैसे हमारे हार्ट में ब्लड्स आते हैं हार्ट में, और कौन कौन सा चेम्बर से और कौन कौन से आर्टरी या वेन से होके ब्लड जाते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या आता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड के हाथ वीना कावा। वीना कावा जो होती है डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है हमारी कहाँ पे राइट आर्ट्रियम में। वीना कावा यहाँ मैंने लिख रखा है कलेक्ट DO2 मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। पूरी बॉडी से यूज किया हुआ डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होती है वो वीना कावा लेके आती है। वीना कावा जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है वो कहाँ लेके आती है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जब ब्लड आता है तो ब्लड क्या करता है राइट आर्ट्रियम जब स्क्वीज करता है तो वो ब्लड आता है राइट वेंट्रिकुलर में। जब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में जो ब्लड आता है वो एक वॉल्व के थ्रू आता है। ये जो वॉल्व होता है ये वॉल्व खुलते हैं और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आते हैं। ये वॉल्व, इस वॉल्व का नाम क्या हमने दिया है ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब ये वॉल्व क्या होता है ओपन होता है तो आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है, और ये वॉल्व इसलिए लगाया जाता है ताकि क्या हो जाए प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो अब कहाँ आ गया राइट एट्रियम से ब्लड हमारा कहाँ आ गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल क्या करता है स्क्वीज करता है, जब राइट वेंट्रिकुलर क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड कहाँ जाने लगता है पल्मोनरी आर्टरीज में। जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है तो यहाँ भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये जो वॉल्व है, ये जो वेंट्रिकल में ब्लड है ये कहाँ ले जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। अब जो पल्मोनरी आर्टरीज है इस ब्लड को कहाँ लेके चली जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके चली जाएंगी लंग्स में, और लंग्स क्या कर देगा हमारे इस ब्लड को क्या कर देगा ऑक्सीडेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये ब्लड चले गए। ओके, अब हम पढ़ते हैं जब डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ चला गया लंग्स के अंदर, फिर क्या होता है ब्लड वहां से क्या हो जाता है ऑक्सीडेटेड होकर जब ब्लड आता है तो उसे लेके कौन आता है पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या कलेक्ट करती हैं O2 ब्लड कैरी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं कैरी करती हैं, लंग्स से लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आता है पल्मोनरी वेन। अब वो किधर लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब क्या होता है लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आया तो वो कहाँ चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम जब स्क्वीज करेगा मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम तो वो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब कौन से वॉल्व के थ्रू आएगा बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड। जो ये बाइकस्पिड वॉल्व है ये भी क्या करता है प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को। ठीक है, तो जब लेफ्ट एट्रियम क्या किया कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, क्या हुआ ब्लड भर गया। ठीक है, ब्लड भरा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा एओर्टा में लेफ्ट, क्योंकि ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है ना इसमें। अब ऑक्सीडेटेड ब्लड तो पूरे बॉडी में पहुंचना चाहिए, तो क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वॉल्व खुलता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वॉल्व खुलता है जिसका नाम होता है, बताइए क्या आपको पता है, उसका नाम होता है एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे जो एओर्टिक वॉल्व होती है ये क्या करती हैं ये भी प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो चलाता है एओर्टा में। एओर्टा क्या करती है एओर्टा कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड होल बॉडी। एओर्टा जो होती है पूरी ऑक्सीडेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके चली जाती है। पूरी बॉडी में क्या मिल गया हमें ऑक्सीडेटेड ब्लड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो वो है एओर्टा। क्या है वो एओर्टा। ठीक है, ये तो हो गया कैसे डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया, कैसे लंग्स में गया, और फिर कौन ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आ रहा है और कौन बॉडी में पहुंचा रहा है। ठीक है, ये था ह्यूमन हार्ट के बारे में कि कैसे कैसे ब्लड इसमें आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। अब इसी इंटीरियर ऑफ द हार्ट, अभी हमने हार्ट के डायग्राम को डिस्कस किया था और कौन सी
आर्टरी और वेंस कैसे कैसे ब्लड कौन सा लेके और कौन सा लेके जाती है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसको और एक्सप्लेन में पढ़ लेंगे। चेम्बर्स ऑफ द हार्ट के चेम्बर्स पढ़े तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम राइट आर्ट्रियम। इट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इजिली आप कह सकते हैं हम राइट आर्ट्रियम क्या रिसीव करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, और एवरेज थिकनेस किसकी कितनी होती है इसकी, 2 से 3 मिलीमीटर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं। इट इज प्रेजेंट बिलो द राइट आर्ट्रियम, मतलब राइट आर्ट्रियम के जस्ट नीचे होता है ना। इट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द आर्ट्रियम, मतलब आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। द एवरेज थिकनेस इज 2 to 3 मिलीमीटर। इसकी भी थिकनेस इतनी है 2 to 3 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट एट्रियम की, यानी जो लेफ्ट साइड पे एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके बारे में पढ़ेंगे। इट रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। ये क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड। क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कहाँ से, लंग्स से। ठीक है, द एवरेज थिकनेस इज 2 to 3 मिलीमीटर। इसकी जो थिकनेस है ये भी 2 to 3 मिलीमीटर है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, थिकेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट। सबसे मोटा चेंबर जो है हार्ट का वो कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इट इज प्रेजेंट बिलो द लेफ्ट आर्ट्रियम। ये कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट आर्ट्रियम के जस्ट नीचे। ठीक है, इट रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लेफ्ट आर्ट्रियम से। द एवरेज थिकनेस इज 10 to 15 मिलीमीटर। सब में 2 to 3 मिलीमीटर है, बट सबसे मोटी थिकनेस किसकी है, सबसे मोटा कौन सा चेंबर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी मोटाई कितनी है, 10 to 15 मिलीमीटर। अब हम पढ़ेंगे वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के डिफरेंट वॉल्व्स के बारे में। जो मैंने पढ़ाया था, वॉल्व किस चीज में हेल्प करता है, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। हार्ट हैज 4 वॉल्व्स। हार्ट के पास कितने वॉल्व है, 4। ठीक है, क्या नाम है उनका, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टॉप बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, वॉल्व का ये काम होता है। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, पहला कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो कौन सा है, ट्राइकस्पिड। नेक्स्ट वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व। ये कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये प्रेजेंट है लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व। अब आते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ये कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। मतलब जब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, अपने ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज उस ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज उस ब्लड को लंग्स में लेके जाती हैं। क्या करने के लिए, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। एओर्टिक वॉल्व, नेक्स्ट वॉल्व कौन सा है, एओर्टिक। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में ये प्रेजेंट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, या लिखना चाहिए बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होती है एओर्टिक वॉल्व। ये ठीक है, ये क्या करता है, एओर्टिक जो वॉल्व होती है प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को। ठीक है, एओर्टा से फिर ब्लड कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी में। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो हम समझ लेते हैं। दो टर्म्स यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। जब भी हार्ट की कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं हम उसे, सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल इज सिस्टोल। तो जब आर्ट्रियम सिकुड़ता है, मतलब आर्ट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे सिस्टोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड डायस्टोल। मतलब जब भी कार्डियक मसल यानी हार्ट की कोई भी मसल यानी दिल की कोई भी मसल जब भी रिलैक्स करती है उसे बोलते हैं डायस्टोल। मतलब जब एट्रिया क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल बोलते हैं। जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाती है और एट्रिया जो आर्ट्रियम होती है वो रिलैक्स हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, ये 2 टर्म समझ आ गई। अब हर जानवर यानी हर इंसान, मतलब हर एक एनिमल में जो है हार्ट सेम नहीं होता। सब में अलग अलग टाइप्स के हार्ट है। किसी में 2 चेंबर है, किसी में 3 है, किसी में 4 चेंबर है। ठीक है, तो किसी में भी सेम चेंबर नहीं है। अब कुछ हम चीज़ें पढ़ लेते हैं कि किस किस में कितने चेंबर वाले हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे फिशेस यानी मछलियों के बारे में, जो कहाँ रहती हैं, पानी में। उनके पास कौन सा चेंबर हार्ट होता है, 2 चेंबर। मतलब उनके हार्ट में 2 ही चेंबर होते हैं। एक क्या होता है, एट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है,
एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास 3 चेम्बर हार्ट होता है, मतलब उनके हार्ट में 3 चेम्बर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोकोडाइल, ये क्या होता है, एक्सेप्शन। जो क्रोकोडाइल, जिसे हिंदी में हम मगरमच्छ बोलते हैं, उसके पास 4 चेम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, जबकि क्रोकोडाइल किस में आ जाते हैं, रेप्टाइल्स में। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स में कौन आते हैं, हम, ठीक है। तो हमारे पास कौन से चेम्बर हार्ट है, 4 चेम्बर हार्ट है। ब्लड और बर्ड्स के पास भी कैसे चेम्बर हार्ट होते हैं, 4। अब तक तो हमने पढ़ा कि हार्ट के बारे में, हार्ट के डायग्राम के बारे में, हार्ट का फंक्शन कैसे कैसे होता है, कौन सी आर्टरी वेन्स कैसे काम करती है, कुछ हार्ट के टर्म्स पढ़ लिए हमने, किस किस कौन कौन एनिमल्स में कौन कौन से चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन तो होता है ब्लड का, पर वो अलग अलग टाइप से होता है। 3 टाइप का सर्कुलेशन हमारे पास, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम डबल सर्कुलेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा कि डबल मतलब इसमें 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं। पहला क्या है, ब्लड। ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट कैन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। जब ब्लड बॉडी में 2 बार घूम रहा है, मतलब बॉडी जो है ब्लड में 2 बार 2 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है हार्ट के थ्रू, इस साइकिल को क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा साइकिल क्या है हमारे पास, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, मतलब जब ब्लड हार्ट से कहाँ आ रहा है, लंग्स में, हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और दोबारा बैक टू द हार्ट, मतलब जब हार्ट से ब्लड गया पंप होने के लिए लंग्स में, ठीक है, वहां से पंप होकर दोबारा कहाँ आ गया, हार्ट में ब्लड आ गया, उसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट से जब ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में, और फिर दोबारा बैक ऑफ द हार्ट, दोबारा बॉडी से यूज होके वही ब्लड जो है दोबारा हार्ट में वापस आ गया, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसे हम एक फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाया मैंने, इसके हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, लंग्स, ठीक है। आई होप सो आपको विजिबल हो रहा हो, ये है लंग्स, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम जैसा बनाया है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। उसके बाद हमने बनाया यहाँ नीचे बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, लंग्स। लंग्स से ब्लड जो है कहाँ गया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है लंग से ब्लड लेके आ रही है, कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। कहाँ लेके आ रही है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड लेके आई लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स से, बॉडी ऑर्गन में, मतलब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, वहां से क्या हुआ, एओर्टा के थ्रू, मेन आर्टरी एओर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स ने क्या किया, उस ब्लड को यूज कर लिया। मेन आर्टरी एओर्टा जो क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी ऑर्गन्स में वो ब्लड चला गया, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स ने उन ब्लड का क्या कर लिया, यूज। जब यूज करने के बाद क्या हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। मेन वीन, जो मेन वीनस होती है, जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कहाँ जाएगा हमारी बॉडी में, राइट एट्रियम में। ये ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, तो हमने ये सर्कुलेशन पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा आपको याद होगा। पहले हमने हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, फिर हार्ट का डायग्राम पढ़ा था, फिर उसके इंटीरियर के बारे में पढ़ा था, कुछ मेन फैक्ट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हमने क्या किया लिया, उसका डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया। ये हो गया हमारी तरफ से हार्ट कंप्लीट। इसे पढ़ के हम अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।